हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज की स्पेशलाइजेशन की रिवीजन क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको जैसे कि सभी टॉपिक का पता है, दो दो क्वेश्चन आने हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से भी आपको 2 मार्क्स जो हैं वो पूछे जाएंगे। सो किस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं वो आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, आप सभी को बता दूं कि जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए मैंने स्पेशलाइजेशन की जो हमारी बुक है उसका पीडीएफ फाइल जो है वो अपलोड कर दूंगा। अभी मैंने मॉर्निंग में बोला था 12 बजे कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सर्वर इशू चल रहा था, इसकी वजह से अब इस लेक्चर के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग आराम से वहां पे क्वेश्चन जो है लगा सकते हैं। ओके, वो सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपके पर्टिकुलर टॉपिक से। वो सारी की सारी मैंने उसमें डाली हुई है एंड आई नो कि अभी के लिए आप लोगों के लिए वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दैट फ्री ऑफ कॉस्ट इन पेड कोर्स। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे क्वेश्चन और इसका आंसर देखोगे आपको लगेगा बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी ड्राइवर। तो प्राइमरी ड्राइवर जो है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन के असेंस को ही चेंज कर देता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए मेन जो ड्राइवर है, मेन चीज जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है वो कौन सी है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पे लिखा है डिफोरेस्टेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफोरेस्टेशन आज का टाइम पे हो रही है, इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग है, इसीलिए तो आपको क्लाइमेट चेंज दिख रहा है। ये एक रीजन है। ठीक है, ये एक ड्राइवर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहाँ पूछा है प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बनता है आपका इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग नो डाउट डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, नो डाउट। ठीक है, हो रहा है, लेकिन अगर हम प्राइमरी ड्राइवर की बात करें, मेन कॉज की बात करें या मेन रीजन की बात करें, तो दैट इज जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका जो अमिशन अमिशन होता है उनका, अमिट का मतलब होता है निकलना, जो धुआं निकलना। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो इंक्रीज हो रही है, ये एक प्राइमरी रीजन है, प्राइमरी ड्राइवर है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखो मेन यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा है कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताइए जो कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, देखो ऐसे तो बहुत सारी गैसेज है। क्लियर? ऐसी गैसेज हैं जो बहुत खतरनाक है, जैसे मीथेन हो गया, निट्रिक ऑक्साइड हो गया, बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहरीली गैसेज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज पूछी गई है, यहाँ पे पूछा गया है कि एक ऐसी प्राइमरी मतलब मेन आप ग्रीन हाउस गैस बताओ जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में। तो इसका जो आंसर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आप देखो तो हर जगह से रिलीज हो रही है। तो जब मतलब एक ऐसी चीज जो हर जगह से रिलीज हो रही है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक प्राइमरी रीजन बन जाता है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसका जो आंसर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, मतलब परिणाम। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, किस तरह के रिजल्ट जो है वो पोटेंशियल रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपका जितना भी नेचुरल थिंग्स है वो आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी तो इंक्रीज हो नहीं रही, तो ये इसका आंसर होगा नहीं। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कोल्डर विंटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है दैट इज राइजिंग सी लेवल, तो ये इसका आंसर होगा। क्यों होगा? देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? हीट पैदा होती है। ठीक है, अब उससे क्या होता है? जितने भी आइस वर्क्स हैं, जितने भी ये ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते हैं। जब पिघलते हैं तो ऑब्वियसली उससे क्या होता है? हमारे सी के जो लेवल है वो बढ़ता है। अब सी लेवल बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होता है? सुनामी और अदर जितने भी क्लाइमेट्री ये जितने भी नेचुरल क्लाइमेटीज हैं वो उस तरह की चीजें जो है वो होती हैं। क्लियर? तो इसका जो आंसर है दैट इज राइजिंग सी लेवल। ये एक पोटेंशियल रिजल्ट है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से जितने भी ग्लेशियर्स आइसबर्ग्स हैं वो पिघलते हैं, जिसकी वजह से सी के जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, बताइए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट मतलब हेल्प करता है किसमें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। देखो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है लोग, जनता। ठीक है, और एक्सप्लोजन का मतलब होता है, एक्सप्लोजन का मतलब फूटना। ठीक है, एक्सप्लोड होना। तो मतलब यहां पे क्या है, एक्सप्लोजन का मतलब कि लोगों का तीव्र गति से बढ़ना, लोगों तीव्र मतलब तेजी से बढ़ना, पॉपुलेशन का तेजी से इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो होता है। तो अगर हम बात करें इंक्रीज्ड बर्थ रेट, जी बिल्कुल इंक्रीज बर्थ रेट तो होता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें डिक्रीज मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो मर रहे हैं लोग, चाहे वो इस सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से, जिन लोगों की पहले डेथ होती थी, लेकिन अब मेडिकल जो मतलब मेडिकल फील्ड जो है वो इतनी ज्यादा एडवांस हो गई कि अब मोर्टेलिटी रेट उस चीज की वजह से कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ये भी ऑप्शन है इसका। अब नेक्स्ट है जो इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड, अब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया, तो ये भी एक रीजन। तो कहने का मतलब ये, इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे रीजन जो हैं ये सही है किसके लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो मैंने अभी ऊपर बताया, उसी सेम चीज को यहां पे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपके सामने एक्सप्लेन करा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उस टर्म को क्या बोलते हैं। ठीक है, जहां मतलब रैपिड, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, मतलब कौन सी ऐसी टर्म है जो यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, किस चीज को, रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब जब ह्यूमन पॉपुलेशन, जो लोगों की जो जनसंख्या है, जब वो तीव्र गति से ग्रो होती है, रैपिड होता है, बड़ी तेजी से ग्रोथ मतलब ग्रो होती है, बढ़ती है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो मैंने ऊपर ही आपको ये चीज बताई थी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जब पॉपुलेशन जो है वो रैपिड तरीके से मतलब एक्सप्लोड होती है, बड़ी तेजी से बढ़ती है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो इसी क्वेश्चन को, इसी सेम चीज को तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने बनाया। देखो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि हमने जिस जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डे वन से एक चीज बोल रहा था कि कंसेप्ट पे फोकस करना, कंसेप्ट पे फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो तोड़ मरोड़ के एक इजी पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सामने रखा जाएगा और आप लोग पजल हो जाओगे कि इसका आंसर इतना इतना मतलब इतना आसान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आराम से देख सकते हो। क्लियर। चलिए आंसर पता लग गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो मतलब कहने का, जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है तो उससे क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे क्या क्या रिजल्ट जो है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या लिखा है, लिखा है इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है जब ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कैसे बढ़ेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है दैट इज इंप्रूव फूड सिक्योरिटी, नेक्स्ट जो है रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और नेक्स्ट जो है दैट इज इंक्रीज स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। देखो इसका जो आंसर है दैट इज ये है इंक्रीज स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। देखो अगर हम बात करें पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा लोग होंगे, ऑब्वियस ही बात है। अगर 10 अनाज जो पैदा हो रहा है 10 लोगों के लिए हो रहा है, खाने वाले 15 हैं, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, वहां पे मतलब चीजें जो है वो महंगी होंगी या कम होगी, महंगी होंगी, जिसकी वजह से क्या है भुखमरी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ का तो चांस ही नहीं है। दूसरा फूड सिक्योरिटी तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग ज्यादा है, खाना जो है वो कम है, खाने वाले ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, उससे तो ऑब्वियसली वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिखा है रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब एनवायरमेंट में जो एनवायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है वो कम होगा। ऑब्वियस सी बात है ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ज्यादा लोग पेड़ काटेंगे, ज्यादा एनवायरमेंट पोल्यूटेड होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या इसका आंसर, इसका आंसर जो है दैट इज इंक्रीज स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। स्ट्रेन का मतलब होता है दबाव, प्रेशर। ठीक है, तो मतलब ज्यादा लोग होंगे तो इससे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखो मिटिगेट का मतलब होता है सॉल्व करना, रिमूव करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिन्यूएबल
एनर्जी सोर्सेज। देखो मतलब देखो क्लाइमेट चेंज, अगर आज के टाइम क्लाइमेट चेंज, पहली चीज तो क्या है, क्लाइमेट चेंज होता है जब ग्लोबल लेवल पे आप लोगों को क्लाइमेट में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। मतलब कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल, कभी कभी गर्मी का मौसम है लेकिन बारिशें हो रही हैं, और कभी कभी बारिशों का मौसम है तो सूखा पड़ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि गर्मी इतनी तेज पड़ रही है जिसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, अब बारिश इतनी हो रही है रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो मतलब इस तरह की जब चीजें जो है वो ऊट पटांग तरीके से होना शुरू हो जाती है, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब ये क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मतलब मतलब किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब ऐसी एनर्जी को, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को हमें यूज करना चाहिए जैसे जो नेचुरल है, जैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, सो दैट कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना पड़े। देखो आज के टाइम पे अगर हम बात करें बिजली बनाने के लिए, या अदर गाड़ियां देख लो, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोल को यूज कर रहे हैं, हम लोग मतलब बहुत ज्यादा, अगर हम कोई मतलब हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई चीज जलाते हैं तो इससे क्या होता है, कोयला जलाए या कोई भी चीज जलाए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, अदर कुछ चीजें प्रोड्यूस करने के लिए, तो इससे क्या होता है, इससे एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेज जाती हैं। हार्मफुल में गैसेज जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो क्लाइमेट जो है वो भी एक तरह का ग्लोबल वार्मिंग का ही एक रीजन है। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं तो इस स्ट्रेटेजी से हम लोग क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। मतलब कहने का कि इसमें से दो, मतलब बताइए कौन सी ऐसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे जिसका मेन मकसद था कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सके, मतलब उनको सॉल्व किया जा सके। तो इसका जो आंसर है ये बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट और ये काइटो प्रोटोकॉल जो थे, ये दोनों के दोनों इंटरनेशनल एग्रीमेंट थे जो मेनली किसके ऊपर बनाए गए थे, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स को चेकआउट करके एड्रेस करके उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, बताइए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये सारी की सारी क्या है, दिस ऑल ऑफ ये जितनी भी है ऑल ऑफ द वर्ब, ये सारी की सारी नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्लोबली। ठीक है, मतलब ये ग्लोबली लेवल पे ये जो ग्रीन हाउस गैस आप देख रहे हो अमिट हो रही है, इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, किस चीज की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है ये ग्लोबल लेवल पे इतनी तेजी से फैल रही हैं। तो इसका एक ही रीजन है, दैट इज टू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम लोग ये जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन। ठीक है, ये एक प्राइमरी सोर्स है। देखो ऐसे तो ट्रांसपोर्टेशन भी सोर्स है, ऐसे तो अगर हम देखा जाए एग्री इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है या मशीनें वगैरह चल रही, ये भी एक तरह का सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेज का, लेकिन यहाँ पे पूछा प्राइमरी सोर्स। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स अगर हम बात करें दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जो है ऑब्वियस सी बात है दैट इज द मोस्ट एंड फर्स्ट थिंग दैट यू नीडेड, एंड जितनी भी मैक्सिमम जितनी भी चीजें, अगर हम फैक्ट्रीज की ही बात करें तो फैक्ट्रीज में भी आप लोगों की जितनी मशीनें हैं 99% मशीन्स आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी जो है एंड हीट प्रोडक्शन जो है दैट इज द मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज देख रहे हो आप, ठीक है, इसकी वजह से किस तरह का इंपैक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे होता है। ठीक है, मतलब किस तरह के क्लाइमेट चेंज की वजह से एक इंसान की हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज, मतलब जितनी भी इंफेक्शियस डिजीज है वो सारी की सारी मतलब इंक्रीज होती है पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म चेंज इन ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट पैटर्न। ठीक है, मतलब कहने का एक ऐसी कौन सी टर्म, मतलब कौन सी टर्म को यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, किसको, यहाँ लॉन्ग टर्म चेंजेस आपको देखने को मिलता है ग्लोबल या रीजनल क्लाइमेट चेंज में। तो जाहिर सी बात है जब किसी क्लाइमेट चेंज में अगर आप देखते हो ग्लोबल लेवल पे तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको, इसका जो आंसर दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या आंसर है, क्लाइमेट चेंज। देखो सेम चीज है, बस क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछा गया आपसे कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इफ यू डोंट नो अबाउट
की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंसेप्ट की, तो आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको टॉपिक में से ही पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल सोल्यूशन टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसका मतलब, इसके लिए बताइए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या एक मतलब एक अच्छा सोल्यूशन जो है, पोटेंशियल सोल्यूशन जो है वो दिया गया है नीचे। तो इसका जो आंसर है, देखो पॉपुलेशन जो है वो किससे बढ़ती है? पॉपुलेशन बढ़ती है मतलब देखो शादी के बाद क्या होता है, बच्चे बच्चे पैदा होते हैं। तो मतलब फैमिली में अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग करते हो तो वही एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंक्रीज्ड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। ठीक है, मतलब फैमिली प्लानिंग जो सर्विसेज है उनको बढ़ाया जाए, लोगों में फैमिली प्लानिंग जैसी चीजें जो है वो बताई जाए उनको, कि हम दो हमारे दो वाला सीन है भाई, उससे ज्यादा होगा। वही है ना, मतलब एक पंचायत आपने वेब सीरीज देखी होगी, उसमें दो थे कि दो खीर तीसरा कुछ बवासीर ऐसे करके था कुछ। तो वो एक तरह का फैमिली जो प्लानिंग है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू सॉल्व द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन प्रॉब्लम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि बताइए व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से ग्लोबल, मतलब ग्लोबल लेवल पे, पूरे ग्लोब लेवल पे, पूरे वर्ल्ड में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस चीज को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है इसको क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोला जाता है इसको? ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन द एनवायरनमेंट। देखो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इससे क्या इंपैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंक्रीज्ड डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये कि ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा मतलब पॉपुलेशन होगी, तो इससे क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा दबाव जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी टॉपिक के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बुक में डाले हैं। आप आराम से उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, बाकी खैर आप लोगों की किस्मत, आप लोगों की मेहनत, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। और मैंने जो आपको सर्विस दी है लास्ट 4-5 साल में, और सॉरी 4-5 महीने में, इस पर्टिकुलर सुपरवाइजर कोर्स में, वो आपको कैसे लगी वो इस वीडियो के कमेंट में जाके ज़रूर बताना। बिकॉज मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, बाकी कोशिश पूरी करिए, बाकी रेस्ट आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की किस्मत। और ऑल द बेस्ट गाइस, बाकी मिलते हैं सुबह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।